मैं सारे नेताओं से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इकट्ठे हो जाओ। ये समाज उन जगहों पे जाकर जूते मारेगा जहां तुम्हें दफनाया जाएगा, क्योंकि जब समाज डूब रहा था और दुश्मन ताकत बढ़ा रहा था, तुम उस ताकत को केवल और केवल अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे थे। उस धन को आप अपने खजाने में डाल रहे थे, ना कि समाज के काम में लगा रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए जीवन नहीं खोया था कि तुम मजे लो। बाबा साहब ने इसलिए अपना जीवन खोया कि जो मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, इन्हीं कुर्बानियों के साथ आगे की पीढ़ी कुर्बानी दे और आगे वाली पीढ़ी के लिए बचा करके रखे। तुमने बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ खाया तो खूब, लेकिन आगे बढ़ाने का तुमने कोई काम नहीं किया। जो उन्होंने फसल लगाई उसे काट काट के तुम खाते रहे, लेकिन दोबारा तुमने खेती में उर्वरक पैदा नहीं किया, खेती में तुमने हल नहीं चलाया, खेती को तुमने अच्छा नहीं बनाया, खेती में तुमने बीज नहीं डाला, उसको फसल को तैयार नहीं किया। यही कारण है कि ये वाली पीढ़ी तुम्हारी बर्बाद हो गई है। इसमें तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं हो, तुमने तो खुद खाया, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो समाज के बाकी बच्चे थे तुमने उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये समाज के पढ़े लिखे लोगों के लिए बात कह रही हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो नेता हैं इस समाज के। अगर इस समाज से नेता बन के जाते हो, अगर आपको रिजर्व सीट पर MP या MLA बनाया जाता है, तो ये पार्टियों की तुम्हारे ऊपर भीख नहीं है, ये समाज का हक है, जो समाज की संख्या अनुपात में तुम्हें हिस्सेदारी मिली है। अगर वो नहीं होता तो तुम्हें कोई और, वो तुम्हें नहीं देंगे तो किसी और को टिकट देंगे, लेकिन वो वहां पर किसी न किसी SC को ही देंगे। पर तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम समाज की बात बोल सको। करना क्यों नहीं चाहते हम लोग, क्या वजह है? वजह यह है कि अभी समाज जागा नहीं है, कि समाज इनके गिरेबान पकड़ करके इनके जो है रेपते मारे कि क्यों आता तू नेता हमारे बनने के लिए, हमारे समाज में क्यों आता तू हमसे वोट लेने, क्यों आता तू हमारी गलियों में, क्यों आता तू हमारे शहरों में, क्यों आता तू हमारे गाँव में। जब तुम्हारी बात संसद में नहीं रख सकता तो संसद से चल के तू गलियों तक क्यों आता है? टांगे तोड़ दो इन नेताओं की जब तुम्हारे यहाँ पर वोट लेने के लिए आए। ये जनता इतनी तैयार हो जाए, क्योंकि जितने भी नेता बन करके गए हैं इन्होंने समाज की ओर पलट कर नहीं देखा। इन्होंने शादियां भी अपनी करी हैं तो ऐसी शादियां करी हैं कि समाज की बेटियों को छोड़ा है कई नेताओं ने, और वो अपर कास्ट की लड़कियों से शादियां कर करके मजे कर। बाबा साहब के मिशन की देते हैं ना, दिन रात तो बात वही करते हैं। झूठ है, ये झूठ है। अगर वास्तव में ये नेता लड़ाई लड़ रहे होते ना तो ये 85% है, एक दिन में धुआं उड़ा देंगे 15% वालों का। लेकिन ये लड़ाई नहीं लड़ते, ये एक दूसरे की टांग खींचते हैं और दुश्मन को ताकत देते हैं। ये एक दूसरे को कमजोर करते हैं, अपने ही समाज में बढ़ने वाले व्यक्ति की टांग तोड़ने का काम करते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के समाज को उठाने का काम नहीं करते।